मानते हैं कि प्रेम का प्रारंभ शरीर से होता है, देह से होता है, परंतु वे देह तक ही सीमित नहीं रह जाता, उसका विस्तार मन के गहन गुह्य लोक में भी होता है। तृतीय अंक में भी स्पष्ट कहते हैं, देह प्रेम की जन्मभूमि है, पर उसके विचरण की सारी लीला भूमि नहीं सीमित है रुधिर त्वचा में। यह सीमा प्रसारित है मन के गहन गुह्य लोकों में, जहाँ रूप को लिए अरूप की छवि आंका करती है। ये जो रूप को लिए अरूप की छवि की बात कर रहे हैं, ये इंद्रियता से अतीन्द्रियता की ओर जाना, देह सुख से ऊपर उठ करके आत्मिक सुख की ओर जाना, ये दिनकर का प्रेम दर्शन है, जिसे वे स्पष्ट शब्दों में उर्वशी में प्रस्तुत करते हैं। और वहीं वे कहते हैं, और पुरुष प्रत्यक्ष विभासित नारी मुख मंडल में किसी दिव्य अव्यक्त कमल को नमस्कार करता है, कि वे केवल नारी के मुखमंडल को देखकर, उसके बाहरी सौंदर्य को देखकर उसके प्रति आकर्षित नहीं होता, अपितु उसके भीतर जो दिव्यता है, वो दिव्यता कैसी अव्यक्त है, ऐसे उस अव्यक्त दिव्य कमल को पुरुष जो है वो प्रणाम करता है, नमस्कार करता है। प्रेम का संबंध दैहिक ना होकर, शारीरिक ना होकर, भावनात्मक एवं आध्यात्मिक भी होता है। वे भूमिका में स्पष्ट कर देते हैं कि इंद्रियों के मार्ग से अतीन्द्रिय धरातल का स्पर्श, यही प्रेम की आध्यात्मिक महिमा है। देश और काल की सीमा से बाहर निकलने का एक मार्ग योग है, किंतु उसकी दूसरी राह नर नारी के प्रेम के भीतर से भी निकलती है, कि योग के माध्यम से हम जिस आध्यात्मिक सुख को, जिस आध्यात्मिक आनंद को प्राप्त करते हैं, वह एक मार्ग है, परंतु दिनकर कहते हैं कि एक दूसरा मार्ग प्रवृत्ति मार्गी भी है, जहाँ जो नर नारी के, ये नर नारी सामान्य नर नारी नहीं है, सनातन नर और सनातन नारी है, उनके प्रेम के भीतर से निकलता है। जो प्रेम केवल इंद्रियों तक सीमित रह जाता है, वे वासनाजन्य होता है, वे विनाशकारी भी हो सकता है, समाज के लिए घातक भी हो सकता है। परंतु जो काम भाव इंद्रियों से ऊपर उठ करके अतीन्द्रिय धरातल तक पहुंच जाता है, वह प्रेम आध्यात्मिक महत्व से युक्त हो जाता है। और पुरुरवा प्रेम का उद्देश्य भोग मात्र ना मानकर उच्च मूल्यों की प्राप्ति स्वीकार करते हैं। दूसरी ओर उर्वशी है, जो भौतिक सुख को ही श्रेष्ठ मानती हैं। वे स्वर्ग में देवताओं को के प्रेम को शिथिल प्रेम मानती हैं, शीतल प्रेम मानती हैं, जिसमें वासना नहीं है, उद्दाम नहीं है, यौवन का उद्दाम वेग उसमें नहीं है। और इसी काम भाव से पीड़ित होकर के, उद्वेलित होकर के उर्वशी स्वर्ग का त्याग करके धरती पर आती है और पुरुरवा से इंद्रिय सुख को प्राप्त करना चाहती है। और दूसरी ओर पुरुरवा प्रेम का उद्देश्य केवल वासना जन्य भोग मात्र को ना मान करके उच्च मूल्यों की प्राप्ति स्वीकार करता है। वे स्पष्ट कहता है, वह निरभ्र आकाश जहाँ की निर्विकल्प सुषमा में ना तो पुरुष मैं पुरुष, ना तुम नारी केवल नारी हो, दोनों हैं प्रतिमान किसी एक ही मूल सत्ता के। देह बुद्धि से परे नहीं जो नर अथवा नारी है, कि हम केवल एक नर नारी, सामान्य स्त्री पुरुष नहीं है, हम दोनों प्रतिमान हैं, आदर्श हैं,
हम दोनों प्रतीक हैं किसके? उस मूल सत्ता के, जो कैसा है? देह और बुद्धि से परे है। क्योंकि पुरुष परमात्मा, प्रकृति और पुरुष में द्वैत भाव नहीं है, वो दोनों एक ही हैं और वे देह बुद्धि से परे हैं, उससे ऊपर हैं। उन्हें हम स्त्री पुरुष की संज्ञा में उस तरह से विभाजित नहीं कर सकते हैं। तो पुरुरवा इस तरह से प्रेम के माध्यम से उच्च मूल्यों को स्वीकार करना चाहता है, और परंतु उर्वशी इससे भिन्न है। उर्वशी एक और दिनकर उर्वशी महाकाव्य में प्रेम का चित्रण करते हैं, प्रेम का दर्शन प्रस्तुत करते हैं, वहीं साथ ही साथ वे सौंदर्य का भी अद्भुत चित्रण करते हैं। उर्वशी स्वर्ग की अप्सरा है, उसके रूप सौंदर्य का, उसकी रूप दीप्ति का साक्षात चित्र भी प्रस्तुत करते हैं, प्रकृति के सौंदर्य का चित्रण भी प्रस्तुत करते हैं। उर्वशी की रूप छवि को वे एक सामान्य स्त्री के रूप में नहीं देखते हैं, अपितु उसकी रूप छवि को प्रकृति के दर्पण, कला के अभीप्सित सौंदर्य, निखिल भुवन की आभा और सृष्टा के मन की निष्कलुष कामना की गरिमा से समन्वित करते हैं। वे कहते हैं दर्पण जिसमें प्रकृति रूप अपना देखा करती है, वह सौंदर्य कला जिसका सपना देखा करती है। नहीं, उर्वशी नारी नहीं, आभा है निखिल भुवन की, रूप नहीं, निष्कलुष कल्पना है सृष्टा के मन की। इस तरह से वे उर्वशी के सौंदर्य को, उसकी रूप छवि को एक अद्भुत अनुपम सौंदर्य प्रदान करते हैं। उर्वशी को एक अपूर्व सुंदरी के रूप में स्वर्गिक आभा और सांसारिक अनुराग से युक्त दिखाते हैं। उर्वशी को सौंदर्य की अधिष्ठात्री देवी के रूप में चित्रित करते हैं, जो अक्षुण्ण यौवना है, जो प्रेम के लिए समर्पण के भाव से युक्त है, सतत अनुरागिनी है और विश्व प्रिया है। और उर्वशी काव्य में दिनकर ने उर्वशी के स्थूल और सूक्ष्म दोनों ही रूप सौंदर्य की अनुपम झांकियां अंकित की है। उर्वशी को स्वर्ग की कमनीय कांति, नंदनवन की उषा, सुरपुर की कौमुदी, नर की विश्वासमयी तृषा, काम के कर की आरती शिखा, विधु की प्राणेश्वरी माना है। और इसी उर्वशी काव्य के प्रथम अंक में ही एक अप्सरा जो उर्वशी की सखी है सैजन्या, उसके मुख से उर्वशी के सौंदर्य का वर्णन करवाते हैं। वे स्पष्ट शब्दों में कहती है, इसलिए तो सखी उर्वशी उषा नंदन वन की, कि वह नंदन वन की उषा है। सुरपुर की कौमुदी, सुरपुर देवलोक, देवलोक की वो कौमुदी है, चांदनी है। कलित कामना इंद्र के मन की, इंद्र के मन की साक्षात कामना है। सिद्ध विरागी की समाधि में राग जगाने वाले, बड़े बड़े जो सिद्ध हैं, वे रागी व्यक्ति हैं, विरक्त व्यक्ति हैं, जो समाधि की अवस्था में पहुँचे हुए हैं, उनके भीतर भी राग का भाव जगा देने वाली है। देवों के शोणित में मधुमय आग लगाने वाली, शोणित रक्त, देवताओं के रक्त में भी वे काम भाव को जागृत कर देती है। रति की मूर्ति, कामदेव की पत्नी रति मानी जाती है, और रति भी बहुत सुंदर है, तो रति की साक्षात मूर्ति है। रमा की प्रतिमा, तृषा विश्वमय नर की, तृषा प्यास, संपूर्ण विश्व के सभी पुरुषों की वे तृषा है, प्यास है। विधु की प्राणेश्वरी, विधु चंद्रमा, चंद्रमा की वे प्राणेश्वरी। आरती शिखा काम के कर की। इस तरह से उर्वशी के अनुपम सौंदर्य का, अपूर्व सौंदर्य का चित्रण दिनकर इस काव्य में करते हैं। एक और वे उर्वशी को सौंदर्य से युक्त दिखाते हैं, और दूसरी ओर नायक जो पुरुरवा है,
उसके चरित्र को भी वे चित्रित करते हैं। पुरूरवा चंद्रवंश का पराक्रमी युवा राजा है, पौरुष और पराक्रम का प्रतिमान है। एक और उसमें वीर भाव है, ओज का भाव है, क्षत्रियत्व का भाव है, और दूसरी ओर वे प्रेम भाव से भी युक्त है। उसके मन में काम भाव भी जागृत हो जाता है, जो एक युवावस्था में एक सामान्य अवस्था मानी गई है। तो पुरूरवा के मुख से स्पष्ट कहलवाते हैं दिनकर, मर्त्य मानव की विजय का तूर्य हूँ मैं, उर्वशी अपने समय का सूर्य हूँ मैं। अंधतम के भाल पर पावक जलाता हूँ, बादलों के शीस पर स्यंदन चलाता हूँ, स्यंदन रथ। एक और दिनकर पुरूरवा के वीर भाव को चित्रित कर रहे हैं, उनके पौरुष, उनके पराक्रम को दिखाई दे रहे हैं कि वे इस मृत्यु लोक में, इस मनुष्य लोक में विजय का तूर्य हैं, विजय की तूर्य बनकर आए हैं। अपने समय का वे एक सूर्य है, इतने पराक्रमी हैं, क्योंकि केवल देवलोक में जाकर के इंद्र को पराजित करने की क्षमता पुरूरवा में ही थी, और दैत्यों को पराजित करने की क्षमता भी पुरूरवा में थी। तो अद्भुत पराक्रमी। तो अंधतम के भाल पर पावक, पावक अग्नि, आग जलाने की क्षमता रखता हूँ, बादलों के ऊपर रथ चलाने की भी क्षमता रखता हूँ। तो एक और ओजस्वी रूप उसका दिखाते हैं, और दूसरी ओर पुरूरवा किस तरह से उर्वशी के प्रेम में लीन हो जाते हैं, और फिर वो स्वभाव से उसका संशयग्रस्त रूप, उसकी यौवन की उद्दाम भाव, काम भावनाओं से युक्त द्वंद्वग्रस्त रूप भी दिखाते हैं। जब वे उर्वशी को देखता है, उसके मन में प्रेम भाव जागृत हो जाता है, तो वे कहता है, इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है, सिंह से बाहें मिलकर खेल सकता है, फूल के आगे वही असहाय हो जाता। कि उसमें इतनी सामर्थ्य है, इतना पराक्रम है कि वे इंद्र के वज्र को भी सहन कर सकता है, झेल सकता है। शेर से भी वे सामना कर सकता है, शेर से भी बाह मिलाकर खेल सकता है। और फूल के आगे, फूल यहाँ उर्वशी के लिए आया, सौंदर्य के आगे, प्रेम के आगे, वही पुरुष जो है क्या हो जाता है, असहाय हो जाता है, शक्ति के रहते हुए निरुपाय हो जाता। शक्ति है, पराक्रम है, योद्धा है, परंतु प्रेम के समक्ष वह भी निरुपाय हो जाता है, बिद्ध हो जाता सहज बंकिम नयन के बाण से। स्त्री के बंकिम नयनों की बाण से वे बिद्ध हो जाता है, घायल हो जाता है। जीत लेती रूप सी नारी उसे मुस्कान से। और इस तरह से नारी जो है, रूपवती स्त्री जो है, वे अपनी मुस्कान से पुरुष को पराजित कर देती है, उसे उसका मन जीत लेती है। तो कोई पुरुष कितना ही शक्तिशाली हो, कितना पराक्रमी हो, पौरुष संपन्न हो, परंतु स्त्री के आकर्षक बाणों से भी घायल हो जाता है। और पुरूरवा स्वयं को इस तरह से उर्वशी के रूप जाल से विदा हुआ अनुभव करता है। और पुरूरवा के चरित्र को दिनकर एक और संशयग्रस्त भी दिखाते हैं, द्विधा संपन्न भी दिखाते हैं। वह काम भाव से युक्त हो जाता है, शारीरिक सुख प्राप्त करना चाहता है, पर केवल शारीरिक सुख ही अंतिम लक्ष्य नहीं है, वह उससे आगे बढ़ना चाहता है। वह उस असीमित आनंद को, उस आध्यात्मिक आनंद को प्राप्त कर लेना चाहता है, जो मानवता का उच्चतम लक्ष्य है। इस तरह से पुरूरवा के चरित्र के विभिन्न रूपों को दिनकर इस रचना में प्रस्तुत करते हैं। और एक पात्र इसमें औशिनरी है, जो पुरूरवा की पत्नी है, जिसे पतिव्रता स्त्री के रूप में दिखाया गया है। द्वितीय अंक में जब उसे सखी से पता चलता है कि पुरूरवा अप्सरा के प्रति, उर्वशी के प्रति आसक्त हो गया है, और वे गंधमादन पर्वत पर उसके साथ संभोग सुख प्राप्त करने के लिए जा रहा है, तो वे एक और अपने आप को
असमर्थ अनुभव करती है, वहीं दूसरी ओर पतिव्रत का निर्वाह करते हुए अपने पति के मंगल कल्याण के लिए भी प्रार्थना करती है कि वो जहाँ भी रहे सुख से रहे। तो इस तरह से मुख्य रूप से 3 ही पात्र हैं। अप्सराएं हैं, बीच में आती हैं, बीच में च्यवन ऋषि और सुकन्या का प्रसंग भी चौथे अंक में आता है, परंतु उनकी चारित्रिक विशेषताओं को अधिक दिनकर प्रस्तुत नहीं करते हैं। अब हम बात करते हैं मित्रों उर्वशी के अभिव्यंजना शिल्प को लेकर के, उसके कलात्मक सौंदर्य को लेकर के। उर्वशी की भाषा पर पहले बात करते हैं। उर्वशी रचना की जो भाषा है विषय के अनुरूप संस्कृत निष्ठ है, क्योंकि पौराणिक आख्यान लिया गया है, इसलिए भाषा में तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया गया है। प्रवाहपूर्ण है, परिनिष्ठित खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। शब्द संयोजन भी बहुत ही सार्थक है, सटीक और रमणीय है। एक एक शब्द का बड़ा सुंदर संयोजन दिनकर प्रस्तुत करते हैं। वर्ण मैत्री, मधुर और संगीतमय है। जैसे हम देखते हैं, अशंक अवनी पर आओ आओ री, यह देखिए एक और अनुप्रासात्मक सौंदर्य है, एक संगीतात्मकता दिखाई दे रही है, वहीं वर्ण मैत्री भी दिख रही है। कुंज कुंज में जगे हुए कोकिल क्रंदन करते हैं। क की आवृत्ति वर्ण मैत्री पूरा एक नादात्मक सौंदर्य प्रस्तुत कर रही है। सिहर सिहर उठता त्रिभुवन, इस तरह से एक एक शब्द को, एक एक वर्ण का ऐसा सुंदर संयोजन किया है जो पूरी काव्य में एक गेयता को, संगीतात्मकता को प्रस्तुत कर देता है, उभार देता है। कवि अपनी कविता में अर्थ गांभीर्य लाने के लिए, उक्ति वैचित्र्य करने के लिए लाक्षणिक शब्दों का प्रयोग करते हैं। शब्द की 3 शक्तियां मानी गई, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा मुख्यार्थ से संबंधित होती है, लक्षणा लाक्षणिक लक्ष्यार्थ से संबंधित होती है। जहाँ मुख्यार्थ बाधित हो जाता है वहाँ लक्ष्यार्थ का प्रयोग किया जाता है, और उच्चतम कविता में लक्ष्यार्थ अर्थ की गंभीरता को प्रकट करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। और दिनकर ने भी इस रचना में अनेक लाक्षणिक शब्दों का प्रयोग किया है। जैसे बाहर सांकल नहीं जिसे तू खोल हृदय पा जाए, इस मंदिर का द्वार सदा अंतःपुर से खुलता है। अब यहाँ सांकल लाक्षणिक शब्द का प्रयोग किया गया है। सांकल एक बंधन के लिए है, बाधक के लिए है, और मंदिर हृदय का के लिए प्रयोग किया है, तो ये भी एक लाक्षणिक शब्द का प्रयोग किया गया है। और हरण करता मैं किसका, उस सौंदर्य सुधा का, उर्वशी अपने समय का सूर्य हूँ मैं। तो सौंदर्य सुधा, अपने समय का सूर्य, ये सब लाक्षणिक शब्दों का प्रयोग है। सौंदर्य सुधा, सौंदर्य अमृत, ये अमृत का अर्थ नहीं दे रहा है, अपूर्व सौंदर्य को प्रस्तुत करता है। और अपने समय का सूर्य पराक्रम को, जोश को, पौरुष को सूचित करने वाला है। तो इस तरह से लाक्षणिक शब्दों का प्रयोग दिनकर ने इस रचना में किया है। और उर्वशी पूरी रचना प्रतीकात्मक भी रही है। उसके पात्रों में भी प्रतीकात्मकता है, घटनाओं में भी प्रतीकात्मकता है। इसीलिए दिनकर इसे पुनराख्यान या प्रत्यावर्तन ना कह करके एक नवीन सृजन के रूप में कहते हैं। आधुनिक संदर्भों से युक्त करके इस रचना को प्रस्तुत करते हैं। उर्वशी के जो विभिन्न पात्र हैं उनकी प्रतीकात्मकता को अगर हम देखें तो जो मुख्य नायिका है उर्वशी, वह देश काल वे चिरंतन नारी की प्रतीक है। वे स्वयं कहती है, मैं देश काल से परे चिरंतन नारी हूँ। इसी तरह से पुरुरवा सनातन नर का प्रतीक है। लगता है मैं ही सदैव वह चुंबन रसिक पुरुष था। तो
उर्वशी और पुरूरवा सामान्य स्त्री पुरुष के रूप में ना होकर, पौराणिक पात्र के रूप में ना होकर के सनातन नारी और सनातन नर के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत हुए हैं। इसी तरह से औशीनरी जो पुरूरवा की पत्नी है, वह पतिव्रता नारी के प्रतीक के रूप में आई है। वह क्या कामना करती है? प्रियतम जहाँ भी हो, बिछे सर्वत्र पथ में फूल हो। कि चाहे वो मेरे पास ना रहे, किसी अन्य स्त्री के प्रति आकर्षित हो गए हैं, उस स्त्री के साथ भी वे रहना चाहते हैं, तब भी वे क्या कामना करती है कि सर्वत्र पथ में फूल हो। और इसी तरह से आयु जो उर्वशी और पुरूरवा का पुत्र है, वह वास्तव में नवीन मानव सृष्टि का प्रतीक बन करके आया है, क्योंकि पूरी मानव सृष्टि की विकास की प्रक्रिया को भावनात्मक स्तर पर प्रस्तुत करना ही इस रचना का उद्देश्य है। कर्तव्य स्तर पर प्रस्तुत करना, जहाँ कामायनी में प्रसाद का उद्देश्य था, वही मानव सृष्टि की विकास क्रम की प्रक्रिया को भावनात्मक स्तर पर, व्यावहारिक स्तर पर प्रस्तुत करना दिनकर का उद्देश्य रहा। और इसीलिए ये सभी पात्र प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। ऐसे ही काम भावना के प्रतीक रूप में वैश्वानर शब्द को, पावक शब्द को, फूलों की नाव शब्द को लेते हैं। कहते गरज रहा जब तक भीतर वैश्वानर, भीतर हृदय के भीतर जब तक ये काम भाव गरज रहा है, तो वैश्वानर काम भाव के लिए आया। जब तक ये पावक शेष, पावक अग्नि, कौन सी अग्नि? काम भाव की अग्नि। जब तक हृदय के भीतर काम भाव की अग्नि शेष रह जाती है। तारों की झिलमिल छाया में फूलों की नाव बहाती हो, उर्वशी का कथन है। ये फूलों की नाव काम भाव की जो प्रवृत्ति है, ये जो काम भावना की विभिन्न भावनाएं मन में जागृत होती रहती हैं, उनमें उन्हें वे फूलों की नाव कह करके संबोधित करती है। इसी तरह से फूल के आगे वही असहाय हो जाता, या फूल सुंदर रमणी का प्रतीक है। फिर होता संघर्ष तिमिर में दीपक जलते हैं। अब ये तिमिर तमोगुणी वासना का प्रतीक है, दीपक ज्ञान ज्योति का प्रतीक है, कि जब तक तमोगुणी वासना प्रधान रहती है तब तक ज्ञान की ज्योति प्रकाशित नहीं होती। पर जैसे ही ज्ञान की ज्योति प्रकाशित होती है, तिमिर जो तमोगुण का तिमिर है वे नाश हो जाता है। ये तमोगुण वासना का तिमिर, इसका अंत हो जाता है। इस तरह से दिनकर ने एक और जहाँ विभिन्न प्रतीकों का प्रयोग किया है, उर्वशी के सौंदर्य चित्रण में अनेक बिंब प्रस्तुत किए हैं, वहीं उनकी इस रचना में आलंकारिकता भी दिखाई देती है, अलंकारिक सौंदर्य भी दिखाई देता है। सादृश्य मूलक अलंकारों का अधिक प्रयोग किया है। शब्दालंकारों का प्रयोग दिनकर नहीं करते हैं। कहीं कहीं वर्ण मैत्री के लिए वे अनुप्रास का प्रयोग करते हैं, पर अधिकांशतः उन्होंने सादृश्य मूलक अलंकार, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अपनुति, रूपकातिशयोक्ति आदि अलंकारों का प्रयोग किया है। हम उनके उपमा अलंकारों के कुछ उदाहरण देखते हैं। समीरो सा सौरभ पानी है, समीरो सा उपमा अलंकार। हम सागर आत्मजा सिंधु सी, सागर आत्मजा, ये उर्वशी अपने आज के लिए कह रही है कि हम कैसी हैं? सिंधु सी। स्वर्ण की प्रतिभा कला के स्वप्न सांचे में ढली सी, जगत की संचित हरियाली सी। ये सभी सुंदर उपमाएं प्रकृति से जोड़ करके दिनकर प्रस्तुत करते हैं। इसी तरह से रूपक अलंकार का उन्होंने बहुत सुंदर प्रयोग किया है, बड़ा मार्मिक प्रयोग भी किया है। रूपक का पारंपरिक रूपक को, सांग रूपक को, रूपक के सभी भेदों को वो लेते हैं। मर्त्य मानव की विजय का तूर्य हूँ मैं, उर्वशी अपने समय का सूर्य हूँ मैं, तो ये वो रूपक अलंकार है। मैं तुम्हारे हाथ का बींदा हुआ खग,
मैं तुम्हारे हाथ का लीला कमल। तो बहुत सुंदर रूपकों का प्रयोग भी दिनकर करते हैं। इसी तरह से दिनकर ने मानवीकरण अलंकार का भी प्रयोग किया है, प्रकृति का भी मानवीकरण किया है, और ये परंपरा में छायावाद में विशेष रूप से दिखाई देती है। जैसे दिनकर कहते हैं, इंद्र की किरणें लगी लजाने, किरणों के ऊपर मानवीकरण, किरणों का मानवीकरण किया गया। लंबे लंबे चीड़ ग्रीव अंबर की ओर उठाए, एक चरण पर खड़े तपस्वी से है ध्यान लगाए। तो चीड़ के वृक्षों पर तपस्वी होने का आरोप किया गया है। तो इस तरह से चीड़ के वृक्षों का भी मानवीकरण किया गया है। कामनाएं वर्तिका सी बल रही हैं, कामनाएं अमूर्त हैं, उनका मूर्तिकरण करते हुए उन्हें वर्तिका सी कहा गया। जिस तरह पहले से पिपासा से विकल थी, प्यास से आकुल अभी भी जल रही है। और इस तरह से उर्वशी के संवाद, क्योंकि ये गीति नाट्य है तो इसमें विभिन्न संवाद हैं, तो संवादों में भी संगीतात्मकता है। दिनकर जी ने मधुर गीतों की योजना की है। कवि ने विभिन्न संवादों के माध्यम से बुद्धि और हृदय, तर्क और प्रज्ञा, संयम एवं उच्छृंखलता का समन्वय दिखाया है। इस तरह से आधुनिक युग की संपूर्ण प्रवृत्तियाँ उर्वशी इस गीति नाट्य में मूर्तिमान हो उठी हैं, साकार हो उठी हैं। तो इस तरह से मित्रों, आज हमने उर्वशी इस गीति नाट्य की, इस प्रबंधात्मक रचना की, जो कि एक कालजयी रचना है, उस पर चर्चा की। धन्यवाद।